सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे आलू की अगेती खेती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आलू की जो मुख्य फसल होती है उससे ज़्यादा कमाई अगेती फसल में हमको मिल जाती है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जब आलू की नई फसल बाज़ार में आती है तो उसका मूल्य जो है सामान्य फसल से ज़्यादा रहता है। उस समय पुरानी जो आलू की खेप मौजूद रहती है बाज़ार में वो धीरे धीरे समापन की कगार पर रहती है, और जब नई आलू मंडी में आती है, बाज़ार में आती है, तो उसका मूल्य थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और अच्छा मूल्य किसान भाई उससे प्राप्त करते हैं। तो आज उसके संदर्भ में उसकी खेती कैसे करें, उसमें कौन सी सावधानियाँ बरती जाएँ, उसमें हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगेती आलू की खेती के बारे में सबसे ज़्यादा आवश्यक जो कारक है वो है कि अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा का होना आवश्यक है, जिससे जो है कभी मान लीजिए थोड़ा सा बरसात भी हो या कहीं वो हो तो उसमें जो है ज़्यादा असर ना पड़े। अब हम लोग इस पे सोचते हैं कि कब शुरू रहता है, कब अच्छा समय रहता है इसका बुआई का। तो बुआई का सबसे अच्छा समय रहता है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक अगर हम अगेती आलू की बुआई कर देते हैं तो हम इसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कभी कभी बरसात थोड़ा सा लेट में होती रहती है तो उससे उसी के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके इसी अवधि में हम बुआई, इसी अवधि के आसपास बुआई करते हैं। अब बात आती है कि इसके लिए कौन सी प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। तो साथियों, इसमें जो प्रजातियां 70 से 100 दिन के लगभग में हमारी उपज देती हैं, 60 से उनकी खुदाई शुरू हो जाती हो, उनको हम ज़्यादा वरीयता देते हैं। उसमें हमारी कुछ प्रजातियां प्रमुख हैं, जैसे कुफरी अशोका है, कुफरी पुखराज है, कुफरी सूर्या है और कुफरी ज्योति, कुफरी लालिमा, कंचन, ये कुछ प्रजातियां हैं, कुफरी अरुण है, जो ये सब जल्दी से थोड़ा सा तैयार हो जाती हैं। इसमें कंद बनने की प्रक्रिया थोड़ा जल्दी प्रारंभ हो जाती है, तो किसान भाई जल्दी से इसमें आलू खुदाई करके बाजार में भेज देते हैं और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करते हैं। अब इसमें बात आती है कि बुआई में कितना उर्वरक लगता है, कितनी खाद लगती है। अगर संभव हो सके तो प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद बुआई से 10-15 दिन पहले खेत में मिला दें, और बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत में मिला देते हैं। इसमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटास तत्व की आवश्यकता होती है। तो अब बात यह आती है कि जो हमने नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचाई उसका प्रयोग करें, कब करें? तो उसको जब हम पहली सिंचाई के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं मेड़ पे, तो उस समय आधी यूरिया की मात्रा या आधी नाइट्रोजन की मात्रा हम उसमें डाल के मिट्टी चढ़ा देते हैं। अब बीज की इसमें लाइन से लाइन की दूरी जब बुआई करते हैं तो 60 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं, कभी कभी 15 से 20 भी रखते हैं। ये ज़्यादातर इसमें निर्भर करता है कि हम कंद की बुआई किस आकार में किए हुए हैं। बीज की मात्रा जो है 25 से 30 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर इसमें लगता है। अगर हम 25 से 30 ग्राम के कंद यूज करते हैं, तो अगर बड़े कंद यूज करेंगे तो बीज की मात्रा बढ़ जाएगी, अगर इससे छोटे रहेंगे तो मात्रा घट सकती है। लेकिन अगर हम 25 से 30 ग्राम के कंद यूज करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब इसमें मिट्टी सिंचाई की बात आती है। सबसे पहले सिंचाई की बात कर लेते हैं, पहली सिंचाई कब करें। तो पहली सिंचाई 10-12 दिन के बाद देखेंगे आप, बुआई के 10-12 दिन के बाद से जमाव शुरू हो जाता है। उसके बाद 15 से 20 दिन के बीच में हम पहली सिंचाई कर लेते हैं। पहली सिंचाई के बाद
थोड़ा इंतज़ार जब करते हैं, जब फसल हमारी 30 दिन की लगभग हो जाती है, तो जो हमारी नाइट्रोजन की अवशेष मात्रा है उसको खेत में डाल के और मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाने के 1 सप्ताह बाद लगभग सिंचाई कर देते हैं और फिर लगभग 20-20 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते रहते हैं। आलू की फसल में 7-8 सिंचाई 10 सिंचाई तक की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे मौसम रहता है, जैसे आपकी मृदा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि खेत में नमी बराबर बनी रहे। इसमें कोई प्रमुख रोग ज़्यादा मतलब कीड़े नहीं लगते, लेकिन प्रमुख रोग इसके हैं जो झुलसा लगते हैं, दोनों अगेती झुलसा, पछेती झुलसा। उससे बचाव के लिए अगर हम बुआई से पूर्व जो आलू के कंद हैं उनको 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर देते हैं तो उसमें रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा, जब भी उसमें कहीं झुलसे के लक्षण दिखाई दें तो आप उसमें मैंकोजेब या डाइथेनियम 45 जो दवा आती है उसकी 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से उसका एक छिड़काव कर देते हैं। शुरुआती अवस्था में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं, वो भी प्रभावी रहता है। अब बात आती खुदाई कब करें इसकी, मतलब उसके कब फसल को तैयार करें, कब मतलब तैयार हो जाती है। तो अगेती फसल जैसे अभी हमने बताया कि इसको हमको सिर्फ बाजार में बेचना रहता है, खाने के लिए यूज करते हैं, ज़्यादातर हम इसको स्टोरेज में नहीं रखते। तो 60 दिन के बाद से ही हम इसमें खुदाई प्रारंभ कर देते हैं। जब 60 दिन की हमारी फसल हो जाती है तो छोटी छोटी सी उसमें आलू पड़ना शुरू हो जाती है और उस समय बाजार का रेट ज़्यादा रहता है, तो उस समय भी अगर हम खोद के बेचते हैं तो लाभ उसमें प्राप्त होता है। उपज कितनी होती है, तो साथियों अगर 60 दिन पे खुदाई करते हैं तो उसका औसत उपज रहेगी 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर 75 दिन पे खुदाई करते हैं तो उसकी औसत उपज रहेगी लगभग 200 कुंटल। और वही अगर आप 90 दिन पे खुदाई करते हैं तो उसकी उपज औसत उपज लगभग 300 कुंटल रहती है। और जब आप मेच्योर फसल की खुदाई करते हैं 100 से 105 दिन पे तो 400 कुंटल तक हम उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबका अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जो बताई गई चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, समय का ध्यान दें, प्रजातियों का ध्यान दें, खाद उर्वरक का ध्यान दें, तो इसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आपको इस चैनल में बताई गई बातें अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको समय समय पर कृषि संबंधित जो आपके उपयोगी जानकारियां हैं उनके वीडियो छोटे छोटे बना के इस चैनल पर डाले जाते रहते हैं, जिससे आपको ससमय उपलब्ध होते रहें और आप अपना उस लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।